गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेई मेंस के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और कैसा लग रहा है? कैसे गया एग्ज़ाम? कैसा किया तुम लोगों ने परफॉर्म? बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया होगा जितना वो चाहते थे, और कुछ लोगों का एग्ज़ाम ऐसा गया होगा जो बिल्कुल ही फ्लिप हो गया होगा कि जैसा सोचा था यार ऐसा तो नहीं गया, और शायद अंदर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो और भारी भारी सा लग रहा होगा कि यार अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक दो दिन रिलैक्स करो और उसके बाद एडवांस के लिए लग जाओ। मेंस तुम्हारा बहुत अच्छा गया है, अच्छे नंबर से, अच्छी परसेंटाइल से क्वालिफाई हो रहे हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा एडवांस भी अच्छा जाएगा। लगे रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दूर आ गए हो, थोड़ी दूरी और बचा है, और बाकी अपना मज़े करो, एंजॉय करो। जिनका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया है जितना वो सोच रहे थे, या जितना उनको लग रहा था कि जितनी उन्होंने प्रिपरेशन करी है उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं गया है, और सम वॉट लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा मेंस, लेकिन क्या पता मतलब इतना अच्छा एनआईटी ना मिले, है ना। उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी है कुछ टाइम एडवांस के लिए, जितने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो कर लो, जी जान लगा दो, आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के कर लो बस। और तो क्या ही, मतलब अब ये तो नहीं बताऊंगा मैं कि इनऑर्गेनिक ऐसे पढ़नी है, वो सब नहीं, वो सब तुमने प्रिपेयर किया ही है। तुम्हें तो भाई तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पता है, मुझे तो कितना टाइम हो गया प्रिपेयर किए हुए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, शायद क्वालिफाई ना हो पाए, उनके लिए एक्चुअली वीडियो उनके लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे तुम लोगों में से जो बहुत सीरियस होंगे और समहाउ आउटपुट नहीं आ पाया, या फिर आ पा रहा होगा फ्रॉम द पास्ट सम टाइम, और अब ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो क्या हो गया, अब तो फेलियर बन गए हम लोग, है ना। और कैसे चलेगी लाइफ आगे, आगे क्या होगा, हमारे दोस्तों का तो हो गया, हमारा नहीं हुआ, घर वाले क्या कहेंगे, कोचिंग वाले क्या कहेंगे, दुनिया भर की चीज़ें हैं। समझ रहा हूँ मैं। कुछ कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं भी रिपीटर ही हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में पर मैंने इतनी प्रिपरेशन भी नहीं की थी, तो शायद मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई भी कितना भी तुम्हें बता ले कि अरे कुछ नहीं होता, ये तो मतलब भूल जाओ, ऐसे ये वो, भाई कैसे भूल जाए, इतनी मेहनत की हुई है। अब नहीं हो सकता ना, नहीं नहीं मन से निकल रही है बात, तो छोड़ दें, कैसे ही छोड़ दें। जब मैं 4 बजे सो रहा हूँ और फिर उसके बाद 7 बजे मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि 7:30 से मेरी कोचिंग है, और फिर नहीं निकल के आ पा रहा है रिज़ल्ट, तो छोड़ दूँ बस? नहीं नहीं छोड़ो ना, फील करो जो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुरा लग रहा है, बुरा फील करो, टाइम लो अपना, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, बट पूरे टाइम इसको पकड़ के मत रखो ना, है ना। और अब यार इतनी मेहनत करी है यार अपन सब लोगों ने, कि बहुत टाइम ऐसा हो रहा होगा कि यार साथ वाले लोग जा रहे होंगे खेलने कूदने, नहीं खेलने गए, नहीं मूवी देखने गए, नहीं घर वालों के साथ नहीं बैठे। कुछ लोग अकेले प्रिपरेशन कर रहे होते हैं पूरे टाइम, कि कोटा में हैं या कहीं भी हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, घर की याद आ रही है, रात को रोना आ रहा है, तबीयत ख़राब है, पर जा रहे हैं अगले दिन कोचिंग, कर रहे हैं वो डीपीपी शीट और मॉड्यूल्स जो भी दे रखे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो सेल्फ डाउट आता है, विच इज़ नॉर्मल, कि मतलब सेल्फ डाउट आ जाता है।
कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी क्या हम में कुछ कमी है, क्या हमारे पैटर्न में कुछ वो था कि यार हमने इतनी मेहनत करी, क्या हमारा दिमाग स्लो है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसे ही हो रहा था कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने ड्रॉप ईयर में जाके प्रिपेयर किया, कोटा गया था मैं, रेजोनेंस कोटा में। और यार ऐसा था ना कि मैं थोड़ा लेट था एक्चुअली क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे ना, तो वो मेरे को जब उसका इम्पोर्टेंस निकल जाता था तब समझ में आता था कि अच्छा वो ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट था। तो यार मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो ऐसे बोले कि अरे 4-5 घंटे पढ़ के जे निकल जाता है और 6 घंटे पढ़ के निकल जाता है। मेरा तो नहीं निकल पा रहा था, मेरी बस की तो नहीं हो रही थी यार। मेरा दिमाग बहुत ही मीडियोकर है, मतलब मेरा मेहनत से ही हो पाता है जो हो पाता है। तो उसके बाद भी मतलब ऐसा बहुत कुछ मैंने निकाला नहीं है। आर्किटेक्चर में था, लोएस्ट ब्रांच है आईआईटीज़ में, बट वो एक अलग स्टोरी है। बात अभी इस चीज़ की है कि जो हमने मेहनत करी, हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बाजू वाला हमारे आधे घंटे में सेम चीज़ पढ़ के आउटपुट निकाल दे रहा है, तो क्या करें भाई। क्योंकि हर कोई एक तरीके मतलब एक जैसा नहीं है ना हर कोई, तो क्या करें इसमें। मैं सुबह उठता था 7:30 बजे, 8 बजे कोचिंग जाना पड़ता था। 8 से 1 कोचिंग होती थी, 1 से वापस आता था, 1:30 बज जाता था, खाना वाना खाता था, 2 बजे तक सो जाता था, क्योंकि दोपहर में बिना सोए मेरा दिमाग तो नहीं चलता है भाई। 2 से सोता था खूब जी भर के 6 बजे तक, और 6 बजे से फिर 6:30 से पढ़ना चालू करता था, मैथ्स केमिस्ट्री या जो भी पढ़ता था। 9:30-10 बजे तक फिर खाना वाना खाता था, फिर थोड़ा ब्रेक लेता था, 11 से 1 फिज़िक्स पढ़ता था। उसके बाद 1:30 से आधे घंटे ब्रेक लेके 1:30 से 3:30-4 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी सब्जेक्ट फ्लिप कर लिए, फिर 3:30-4 बजे तक सो गए, फिर 7:30 बजे ऐसे उठता था। मन ही नहीं करता था उठने का, और बट पता नहीं एक अंदर से वो था कि यार बस अपने आप को बस पुश करते रहते हैं, है ना, अपने हाथ में बस मेहनत करना ही है, यही करते रहते हैं। तो किया वो सब कुछ, तो रिज़ल्ट वैसा नहीं आया जैसी मेहनत थी और जैसा सोचा था कि मैंने मेहनत की है। पर कोई बात नहीं, मतलब होता रहता है, चीज़ें हमेशा वैसे नहीं होती हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अडेप्ट, इम्प्रोवाइज़, ओवरकम, बहुत क्लीशे लग रहा होगा, बट हाँ यही यही कर सकते हैं। और चल मारो यार, अब हो गया जेई मेन, जिसका अच्छा नहीं गया छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जिनके जेई मेंस में शायद मेरे से आधे नंबर आए होंगे, और इस टाइम पे सोसाइटी के हिसाब से अगर परसीव्ड सक्सेस देखे तो उनकी बहुत ज़्यादा है। क्या सोसाइटी क्या देखेगी अभी इस टाइम पे कि भाई 12th में हो तो आपके 12th में मार्क्स कैसे आए, 12th के बाद आपका कॉलेज कैसा है, यही ना, तो कॉलेज में आपका ग्रेड कैसा है, या फिर आप को करिकुलर्स कितना कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो सब बातें होती हैं। उसके बाद आपकी जॉब कैसी लगी, इन सारी चीज़ों में वो मुझसे आगे हैं, कमा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, और मेरे से ज़्यादा घूम रहे हैं, मेरे से ज़्यादा चीज़ें आती हैं उन्हें। कोई बहुत ही बढ़िया गिटारिस्ट है और बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन खेलता है, घूमता है बहुत ज़्यादा, और जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, फ्रीडम है उसके पास। मतलब अब मैं भाई इन नो वे मैं किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा हूँ कि अरे मेरा तो आईआईटी का पेपर अच्छा गया था, आपने तो ऐसी ये बातें कर दी, अब मुझे लग रहा है आईआईटी वर्थलेस है। बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं है भैया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने आईआईटी नहीं भी की तो भी आप बहुत कुछ कर लोगे लाइफ में। मेरे पास इतने सारे डीएम्स आने लग गए हैं रिसेंटली। मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाने वाला था, मैं हमेशा से मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था, बट सिंस इतने सारे डीएम्स पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा एक ऐसे ही कन्वर्सेशन कर लेते हैं ना, सीधा 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 ही बता देता हूँ मैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या विचारधारा है। तो हाँ यार, ये सब सोच रहा हूँ मैं। आपने जितनी सारी मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं होगी, आपको मेहनत करना आ गया है। और
जितना प्रेशर आपने जेई के टाइम पे लिया है ना, ट्रस्ट मी, इतना आप लाइफ में कभी नहीं लेंगे प्रेशर, कभी भी नहीं। कुछ भी आपको करना है ना, कुछ भी करना है, आपको सिर्फ दिमाग में ये डालना है कि यार जेई के टाइम पे तो ऐसा होता था कि मैं 3 घंटे सीधा बैठ के पढ़ लेता था। कोई काम करना है आपको, 3 घंटे सीधा बैठ के कर लो। मेहनत करना सिखा दिया ना जेई ने, बहुत है। प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना सिखा दिया, बहुत है भाई, बहुत है। आप वही सेम सिनेरियो किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हो। आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है, यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल्स देखने हैं, कोई भी नई चीज़ करनी है, जिम जाना है, वो स्ट्रेंथ, वो परसीवरेंस तो आपके अंदर आ ही चुका है ना, तो आप उसको वैसे यूज़ करो ना। क्या ये मतलब टैग वैग और ये सब, एक तो यार इतनी छोटी एज होती है ना हमारी, हमें पता ही नहीं होता है कि ये सब क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं 15 साल का हूँ, 10th में हूँ, क्या करूँगा मैं, आईआईटी क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। सब लोग आईआईटी कर रहे हैं तो मैं भी आईआईटी कर लूँगा। एक तो आधा दिमाग ये कोचिंग वालों ने ख़राब कर रखा है कि भैया आईआईटी ही सब कुछ है, आईआईटी कर लिया तुमने तो ही तुम्हारा लाइफ में कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। सबके अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं भैया। पर अब ये देखो ना कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी तो अफेक्ट नहीं हो रही है इस चीज़ से कि आप भाई आईआईटी के पीछे आपने बिल्कुल परेशान ही हो गए, ना खाना खा पा रहे हो, वेट कम होता जा रहा है, ना कुछ घर वालों से रिलेशन अच्छा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में लड़ रहे हो घर वालों से। हाँ, तो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है भैया आईआईटी कि आप दुनिया भर की सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के अपने सारे रिलेशनशिप्स ख़राब कर लें, अपनी हेल्थ ख़राब कर लें, प्रेशर में आ जाएं, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी ख़राब हो जाए। इतना इतना भी वर्थ इट नहीं है। अलग अलग चीज़ों के लिए वर्थ इट है। वो चीज़ें हो सकती हैं बहुत बेटर रिसोर्सेज, बेटर एल्यूमनाई बेस। लेकिन यार एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दिमाग सब में, भले ही सब में अलग अलग है, लेकिन जो बंदा मेहनत करता है ना, वो कभी नहीं हार सकता किसी से भी। तो बस मेहनत करना सीख ही गए हो, मेहनत करते रहो यार, और आगे बढ़ते रहो।